हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 71 साइंस की। चैप्टर हमारा है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हमारा नया चैप्टर आया है। तो हमें बताया गया कि स्वास्थ्य होता क्या है, उसका महत्व क्या क्या है। और हम सभी भी जानते हैं कि बहुत से स्वस्थ लोग जो क्या हो रहे हैं, अभी कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, यानी कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं। उसका दो प्रमुख कारण है कोरोना के फैलने की: कम रोग प्रतिरोधकता वाली शक्ति और साथ ही साथ लापरवाही। विश्व संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनेशन बता रखी है कि आखिर स्वास्थ्य होता क्या है। किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना जाता इसे, क्योंकि ये हमारे आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करती है कि हमारे आसपास का एरिया कैसा है, वो साफ है कि नहीं है। और जब वो साफ रहेगा तभी इंसान क्या कर सकता है, स्वस्थ रह सकता है। स्वास्थ्य तीन प्रकार के होते हैं: एक मानसिक स्वास्थ्य, एक शारीरिक स्वास्थ्य, एक सामाजिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? किसी प्रकार का मानसिक तनाव से जब कोई इंसान मुक्त हो तो उसे मानसिक स्वास्थ्य कहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि कोई भी इंसान की जो बॉडी है वो सक्रिय हो और साथ साथ रोग से मुक्त हो। सामाजिक स्वास्थ्य कहेंगे जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल करता है, उससे संवाद करता है, तो ये हम क्या कहेंगे, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी है? पहला, स्वास्थ्य और संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता रखनी चाहिए। सक्रिय हमारे जीवन शैली होनी चाहिए जिसमें नियमित व्यायाम और साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। चौथा है, अच्छा शारीरिक व सामाजिक वातावरण होना चाहिए जिसमें हमारे आसपास क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अच्छी स्वच्छता होनी चाहिए, कचरा प्रबंधन होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हमें स्वच्छ जल महसूस होनी चाहिए। यानी कि हमें जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ों की चीज़ें हमें ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हमें अच्छी चीज़ें मिले और अच्छे रूप से मिले, तभी हम क्या कह सकते हैं, हमारी बॉडी क्या रह सकती है, स्वस्थ रह सकती है। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है? ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और ये हमारी अपनी गतिविधि करने में मदद करता है। ये हमें आसानी, सामाजिक और मानसिक दबाव के सामना करने के लिए मदद करता है। यानी कि अगर किसी को मानसिक दबाव है, शारीरिक दबाव है या सामाजिक दबाव है, तो अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो आसानी से झेल जाएगा। ये हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज को अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। जब हमारा समाज सही होगा, जब हमारा समाज रोग मुक्त होगा, स्वस्थ होगा, तभी हमारे जो देश है वो आगे प्रोग्रेस करेगी। स्वस्थ तथा रोग मुक्त होने में अंतर: कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक है, यदि वो किसी दिन बीमार नहीं है तो पर वह अच्छे से ठीक से गा नहीं सकता, तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं कि वो सही से गा नहीं पा रहा, तो हमें लगेगा कि वो क्या है, उसको कुछ दिक्कत है तभी वो नहीं गा पा रहा है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता जो होती है असाधारण होती है, और एक नृतक अपने शरीर को अलग अलग ढंग से क्या कर सकती है, कठिन तरीकों से खींच सकती है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है, यानी कि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति है या जो डांसर है वो क्या है, एक वो एकदम स्वस्थ है और जो दूसरा बंदा है वो नहीं कर पा रहा तो वो स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसकी मानसिक शक्ति अच्छी होती है, उसका शारीरिक काम करने का तरीका अच्छा होता है और साथ ही साथ उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। और जो रोग मुक्त व्यक्ति होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, वो क्या कहेगा, वो स्वस्थ नहीं है। उसका शारीरिक और मानसिक काम सही से नहीं हो रहा होगा, या फिर उसका कोई मान लीजिए कि कोई उसका मानसिक काम सही से नहीं हो रहा, शारीरिक काम अच्छा से नहीं हो रहा, या फिर कोई सामाजिक हो गया, या फिर उसका क्या है कि मेंटल बैलेंस उसका अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि वो थोड़ा अस्वस्थ हो सकता है। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो आपका आंसर इसका, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। इसका महत्व क्या है? ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये हमारी आसानी, सामाजिक और मानसिक दबाव को भी सामना करने में मदद करता है और हमारा जीवन आनंदमय बनाता है। यानी ये तीन काम करता है, और भी काम करता है, ऐसा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, रोग मुक्त होने से स्वास्थ्य किस प्रकार अलग है? रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना क्या अलग है, कैसे अलग है? तो रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से भिन्न है। स्वस्थ व्यक्ति हर समस्या को आसानी से हल कर सकता है, वही रोग मुक्त व्यक्ति कभी बीमार पड़ सकता है, वो सही से स्वस्थ नहीं है। तीसरा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई जो प्रमुख आवश्यकता है के अतिरिक्त अगर कोई अन्य आवश्यकता है वो भी हो सकती है, तो आप इसे सोच कर लिखिए आपके हिसाब से क्या हो सकती है। तो मैंने लिखी है कि अच्छे विचार और मानसिक शांति, शारीरिक व मानसिक रूप से एकजुटता तथा मानसिक स्थिरता।
तो ये हमारी क्या, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, ये भी सारी चीजें जरूरी है। चौथा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो स्वास्थ्य क्या होता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य क्या है, सामाजिक और भावनात्मक क्या है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, किसी प्रकार के मानसिक तनाव से, चिंता से मुक्त हो, वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होगा। सामाजिक स्वास्थ्य क्या होगा, जब व्यक्ति जब अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों से मिलजुल व संवाद कर सके, तो वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य होगा। भावनात्मक पहलू होगा, जब व्यक्ति अपने मानसिक दबाव को सामना करने में के लिए सक्षम हो। ठीक है, जब वो भावनात्मक जो भी भाव, उसके भाव हो गए, जब उसे वो उसको सामना अच्छे से कर सके, तो हम क्या कहेंगे, वो भावनात्मक रूप से वो स्वस्थ है, सामाजिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। और स्वस्थ होने का मतलब ही यही है कि वो मानसिक रूप, सामाजिक रूप और भावनात्मक रूप से क्या हो रखे, स्वस्थ हो सके। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।